नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम पिछली क्लास में एक सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति चैप्टर कर रहे थे, तो वो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसी के हम एमसीक्यू करने वाले हैं। जिस तरह से हर चैप्टर को ख़त्म होने के बाद मैं सभी चैप्टर्स के आपको एमसीक्यू कराता हूँ, जिस तरह के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए होते हैं। तो प्यारे बच्चों, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति जो होती है उसने किसने दिया इस नियम को? ग्रहों की गति का नियम न्यूटन ने दिया, केपलर ने दिया, गैलीलियो ने दिया या कोपरनिकस ने दिया प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही जवाब होने वाला है प्यारे बच्चों, आप सारे बच्चे मुझे बताइए फटाफट। इसका जो सही जवाब होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होने वाला है? केपलर। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है? केपलर। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने दूसरा क्वेश्चन। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर नहीं गिरता, क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण होता है उतनी ही दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। प्यारे बच्चों, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि वो एस्केप वेलोसिटी से छोड़ा जाता है, वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर चुका होता है, मतलब वो नॉन एग्जिस्टिंग होता है। तो मतलब उतनी ही दूरी पर वो अस्तित्वहीन होता है, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता। अस्तित्वहीन का मतलब होता है नॉन एग्जिस्टिंग। सो इट मीन्स इसका ए राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए प्यारे बच्चों। पृथ्वी की सतह से ऊपर तथा नीचे जाने पर जी का मान हमेशा कम होता है, पृथ्वी की प्रत्येक सतह पर जी का मान समान होता है, ध्रुवों पर जी का मान अक्षों से अधिक होता है प्यारे बच्चों, और अक्षों पर जी का मान अधिकतम होता है। बताइए प्यारे बच्चों, बताइए 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 प्यारे बच्चों। पृथ्वी की सतह से ऊपर तथा नीचे जाने पर जी का मान जी कम होता है। बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। इसमें देखिए प्यारे बच्चों, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे गलती हुई है इस ऑप्शन में। सो इट मीन्स इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो पहला भी आंसर सही है और तीसरा भी आंसर सही है प्यारे बच्चों। लेकिन पेपर में आपसे एक ही आंसर सही बोलेगा, है ना? लेकिन आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। पृथ्वी की सतह से ऊपर तथा नीचे जाने पर जी का मान हमेशा कम होता है और ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है प्यारे बच्चों। अक्षों से भी अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा मेरे प्यारे स्टूडेंट। साधारण लोलक की जो समय अवधि होती है वो किसके निरपेक्ष होती है? जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है, उसकी जो समय अवधि होती है वो किसके निरपेक्ष होती है? लंबाई के, द्रव्यमान के, पृथ्वी के स्थान से या सभी के? प्यारे बच्चों, इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो किसके निरपेक्ष होती है? वो द्रव्यमान के निरपेक्ष होती है प्यारे बच्चों। किसके होती है? द्रव्यमान के। सो इट मीन्स बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है, समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है, ज्योग्राफी में आप अच्छे से पढ़े होंगे प्यारे बच्चों कि ज्वार भाटा क्या होता है। समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है, समुद्र में जब लहरें किनारे की तरफ आती हैं उसको ज्वार, और जब वापस जाती हैं तो उसको भाटा कहते हैं। ये किसके कारण होता है? चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ओजोन परत में छेद, वैश्विक तापमान में वृद्धि या समुद्र के तापमान में बदलाव? तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। सो इट मीन्स ए इज द राइट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन प्यारे स्टूडेंट ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जो गुरुत्वाकर्षण का मान है वो किसके द्वारा दिया गया प्यारे बच्चों? आइंस्टीन के द्वारा दिया गया, न्यूटन के द्वारा दिया गया, या आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया, या रामानुजम के द्वारा दिया गया? न्यूटन के सर पे क्या गिरा था? सेब, तभी तो ग्रेविटी की खोज की। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो न्यूटन। सो इट मीन्स सी इज द राइट आंसर। भूस्थिर उपग्रह प्यारे बच्चों, जो आपके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, वो किस दिशा में, उसके बारे में कौन सा कथन सही है? इसकी घूर्णन गति की जो दिशा होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, ध्रुवीय अक्षों की ओर घूमता है, पृथ्वी के समीप तीव्र गति करेगा, या चौथा ऑप्शन है प्यारे बच्चों, इसका जो आवर्त काल होता है पृथ्वी उपग्रह के निकट कम होता है।
प्यारे बच्चों इसका जो सही जवाब है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाते हैं, तो इसकी जो घूर्णन की दिशा होती है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है। सो इट मीन्स इसका जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, ए इज द राइट आंसर। अगले लाइन में आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन के सामने प्यारे बच्चों, और क्या है क्वेश्चन इसका, देखिए नदी में तैरती नाव या जहाज को समुद्र में स्थानांतरित कर दिया जाए तब जहाज या नाव का स्तर क्या होगा। पहले जैसा ही होगा, थोड़ा ऊपर हो जाएगा या थोड़ा नीचे जाएगा, या ऊपर होगा या नीचे, यह नाव या जहाज के भार पर निर्भर करता है। प्यारे बच्चों ये डेंसिटी से है, और इसका जो सही जवाब होने वाला है प्यारे बच्चों, नदी में तैरती नाव, यदि नदी में तैरती नाव या जहाज को समुद्र में स्थानांतरित कर दिया जाए तो उसका जो तल है प्यारे बच्चों वो कैसा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, थोड़ा ऊपर। सो इट मीन्स बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व ज़्यादा होता है बजाय नदी के, क्योंकि किसी भी चीज़ में कोई भी इम्प्योरिटीज़ मिला दी जाए या नमक मिला दी जाए तो उसका जो घनत्व होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है प्यारे बच्चों। जैसे एक समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है एक नदी की एक तालाब की अपेक्षा, क्यों? क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व कैसा होता है, ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, बीकर में रखे जल की सतह पर बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है, और जब यह टुकड़ा पिघल जाता है तब बीकर के जल का जो स्तर होगा, उसका जो पानी का लेवल होगा वो समान रहेगा या बढ़ेगा या घटेगा, या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो बताइए प्यारे बच्चों इसका जो सही जवाब होने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसका जो सही जवाब रहने वाला है प्यारे बच्चों वो ए इज़ द राइट आंसर। क्यों होगा ए इसका राइट आंसर? क्योंकि ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। आप अगले चैप्टर में, आने वाले चैप्टर्स में इसका जिक्र हम करेंगे प्यारे बच्चों, कि जब किसी द्रव में कोई वस्तु डुबोई जाती है तो पहले ही अपने भार के बराबर जल को विस्थापित कर चुकी होती है, हटा चुकी होती है, क्योंकि जब वो बर्फ़ का टुकड़ा उसमें डाला होगा तो वो अपने लेवल को तभी उठा चुका होगा। अब वो पिघला नहीं है, लेकिन पिघलेगा तो पहले ही हटा चुका, तो वो जब पिघलेगा तो उसी में उतना ही लेवल उसका बना रहता है। ये है प्यारे बच्चों अगला आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा क्वेश्चन, रैखिक संवेग संरक्षण के आधार पर इनमें से कौन काम करता है। संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट, न्यूटन का तीसरा नियम भी ये कहता था प्यारे बच्चों। ए इज द राइट आंसर। अगला ये रहा प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने, किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण को इंग्लिश में बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किस पर निर्भर नहीं करता है या किस पर निर्भर नहीं होता है? कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, द्रव्यमान के रूप में मास के रूप में, द्रव्यमान का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मास एंड घूर्णन का अक्ष। तो प्यारे बच्चों रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो प्यारे बच्चों किसी वस्तु का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता है, एंगुलर वेलोसिटी पे निर्भर नहीं करता है। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो रहने वाला है ए इज द राइट आंसर। क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। अगली लाइन में प्यारे बच्चों इसी चैप्टर से ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन, यू आकार की नली में दोलन करते समय द्रव स्तंभ की गति कैसी होती है प्यारे बच्चों। यू आकार की कोई नली है, उसमें दोलन करते हुए द्रव स्तंभ की गति कैसी होती है प्यारे बच्चों। आवर्ती, परंतु सरल आवर्ती गति नहीं होती, आवर्तिक होती है। यह सरल आवर्त और समय अवधि, उसका जो टाइम पीरियड होता है द्रव के घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। यह सरल आवर्त और समय अवधि के घनत्व पर निर्भर करता है। प्यारे बच्चों इसका जो सही जवाब रहने वाला है, सरल आवर्त और समय अवधि द्रव के घनत्व पर निर्भर नहीं करती है। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, एक पूर्ण दोलन। क्या प्यारे बच्चों? एक पूर्ण दोलन में सरल लोलक पेंडुलम के धागे द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है। लोलक की गतिज ऊर्जा, पेंडुलम की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, या शून्य होता है, या पेंडुलम की संपूर्ण ऊर्जा, टोटल जो एनर्जी होती है। एक पूर्ण दोलन में सरल लोलक पेंडुलम के धागे द्वारा किया गया कार्य हमेशा कैसा होता है प्यारे बच्चों? 0 होता है।
अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की जो गति होती है वो किस पाथ में चक्कर लगाते हैं? उनका जो पाथ होता है, उनका जो रास्ता होता है, मैंने बताया भी था आपको, अगर आपने ईमानदारी से वो चैप्टर पढ़े होंगे पिछले क्लास में। इसका जो होता है प्यारे बच्चों, देखो वृत्ताकार होता है या दीर्घ वृत्ताकार होता है या चतुर्भुजाकार होता है, त्रिभुजाकार होता है। तो प्यारे बच्चों जो ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर वो दीर्घ वृत्ताकार पाथ में चक्कर लगाते हैं, जिसको इलिप्टिकल पाथ कहते हैं, दीर्घ वृत्ताकार। क्लियर है? कोई भी सूर्य के चारों तरफ कोई भी ग्रह चक्कर लगाता है तो कोई इस तरह से चक्कर लगाता है, दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाता है। क्लियर है? समझ पा रहे होंगे प्यारे बच्चों। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल का मान क्या होता है? माप क्या होता है, सॉरी, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल का माप क्या होता है? तो किसके माप होता है? अरे सिंपल है, गति, घनत्व, भार या वेग। गुरुत्वाकर्षण बल किस पे माप करता है प्यारे बच्चों? इफेक्ट ये करेगा भैया भार। सो इसका आंसर क्या रहने वाला है प्यारे बच्चों? भार। यू नो सी इज द राइट आंसर। क्या होने वाला है प्यारे बच्चों? सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने और आज का अंतिम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों इस चैप्टर का। गुरुत्वीय त्वरण जी का सर्वाधिक मान कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर होता है या विषुवत रेखा पर होता है या ध्रुवों पर होता है या एवरेस्ट पर्वत पर होता है? प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों इसका सही जवाब आप मुझे बताइए। सबसे ज़्यादा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, पिछले चैप्टर में भी आ चुका है कि सबसे ज़्यादा जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है प्यारे बच्चों वो कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है। यू नो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और पोल्स में भी पूछने लगे कि पोल्स में भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? नॉर्थ पोल पर होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये सारी बातें आप, मुझे उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। आज की क्लास में हमें क्वेश्चंस के बारे में जिक्र किया प्यारे बच्चों। तो ऐसा ही एक नया चैप्टर लेकर फिर अगली क्लास में हम आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें। क्यों शेयर की हम बार बार क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने साथ साथ अगर दूसरे का भी भला हमारी वजह से हो जाए तो इससे बड़ी जीवन में कोई कामयाबी, कोई सफलता नहीं हो सकती। तो प्यारे बच्चों फिर कहूँगा आपसे एक बार कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। तो अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।